आज का विचार जुगाड़ से जीत या जुगाड़ से मौत तक। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस एपिसोड में। आज हम बात करेंगे या नहीं करेंगे, आज हम सीखेंगे, आज हम कराएंगे, आज हम उस सच्चाई को भी देखने की कोशिश करेंगे जिसमें हमने सब कुछ बंद सा ही कर दिया है, अब सिर्फ झेलना सीख लिया है। वो सच्चाई आज के हालात, आम आदमी, ये वैधवास बेहतरीन बेतरतीब अव्यवस्थित सिस्टम जिसे हम प्यार से भारतीय व्यवस्था का नाम देकर चुप हो जाते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपको लगता है कि हम जी रहे हैं या हम सिर्फ सांस ले रहे हैं? क्योंकि जीने और सांस लेने में बहुत बड़ा फ़र्क है। ये फ़र्क हमारी आज की असलियत को बयान करता है। देखिए, चारों ओर एक ऐसा सिस्टम है जो हर रोज़ आपकी उम्मीदों को कुचलने के लिए नई तरकीबें निकाल लाता है। सुबह उठी अखबार में महंगाई की सुर्खियाँ, चाय की केतली में गैस सिलेंडर की कीमत का डर, नल से पानी की एक पतली धार जो आपको बता रही है कैसे संसाधन सूख रहे हैं, या फिर निकली सड़क पर सड़कें नहीं, गड्ढों की श्रृंखला, ट्रैफिक में फंसे लाखों लोग, हर शख्स के चेहरे पर वही तकरीर और लकीर, वही थकान, वही सवाल, ये सब कब तक? और यही वो पल है जहां हम असली हार मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि ये वही असलियत है, यही हमारी नियति है, और हम उस जुगाड़ के मोड़ पे आ जाते हैं। जुगाड़, ये सब सुनने में बड़ा प्यारा है ना, भारतीय कौशल और इनोवेशन का दूसरा नाम। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये वही जुगाड़, वही आदत और सबसे बड़ी गुलामी है। जब सिस्टम बहदवास हो, जब सरकारी दफ्तरों में बाबू लाते हैं लटकाए बैठे हो, जब पानी की टंकी सूखी हो और बिजली कटौती ने जीना हराम कर रखा हो, तो हम सड़क पर नहीं उतरते, हम अखबार में संपादक को पत्र नहीं लिखते, हम हड़ताल भी नहीं करते। हम क्या करते हैं? हम अपने घर में एक इन्वर्टर लगा लेते हैं, एक सबमर्सिबल पंप लगवा लेते हैं और सरकारी बाबू को चाय पानी देकर अपना काम निकलवा लेते हैं। हमने व्यवस्था को बदलने के बजाय व्यवस्था के साथ समझौता कर लिया। हमने उम्मीद करना छोड़ दिया है कि सिस्टम हमारे लिए काम करेगा। अब तो बस यही आशा रह गई कि किसी तरह से हम इस चक्रव्यूह से अपनी जान बचा लें। और यहीं पर सबसे खतरनाक मोड़ आता है। आशा है ये महीन धागा भी अब टूटने लगा है। पहले हम सोचते थे अगली पीढ़ी के लिए बेहतर होगा, लेकिन आज का युवा और खुद अगली पीढ़ी जो वो देख ले कि उनके पास डिग्रियां तो है पर स्किल नहीं है। स्किल है तो नौकरी नहीं है, नौकरी तो सैलरी में महीना नहीं निकलता। वो देख रहा है कि उसके सपने, उसकी महत्वाकांक्षा या तो कोचिंग सेंटर में चक्कर मर रही है या फिर सोशल मीडिया के रील्स में डूब रही है। सिस्टम ने उसे एक ऐसे जाल में फंसा दिया जहाँ सफलता का परिभाषा सिर्फ पैसा और पॉपुलरिटी रह गई है, और उसे पाने के लिए कोई भी रास्ता सही लगने लगता है। यह व्यवस्था अब सड़कों पर नहीं बल्कि दिमागों में भी फैल चुकी है। जब ट्रैफिक जाम हो तो हर ड्राइवर खुद को सबसे बड़ा होशियार समझता है, गलत साइड से निकलने की कोशिश करता है, और फिर वही ट्रैफिक जाम और जाम हो जाता है। ये छोटा सा दृश्य हमारे पूरे राष्ट्र की मानसिकता को दर्शाता है। हर कोई अपनी नैया पार लगाना चाहता है, चाहे दूसरे की नैया डूब जाए। हम एक परिवार की तरह नहीं बल्कि एक अखाड़ी की तरह जी रहे हैं जहाँ हर कोई एक दूसरे को पछाड़ने में लगा हुआ है। तो फिर आशा कहाँ है? क्या इस अराजकता के जीने में कोई गुंजाइश बची है? मैं कहूँगा हाँ, बची है, लेकिन ये आशा कमज़ोर दिल वालों की नहीं है। ये आशा सिस्टम्स के ठीक होने का इंतज़ार करने में नहीं है, बल्कि सिस्टम को तोड़ने के लिए तैयार होने में है। ये आशा चुपचाप सहने में नहीं बल्कि शोर मचाने में है। आज ज़रूरत है ऐसे विद्रोह की जो अहिंसक हो लेकिन अडिग हो। ज़रूरत है हर उस नागरिक की जो ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले को फटकार लगाए, जो सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए खुद समय निकाले, जो अपने वार्ड के पार्षद को हर रविवार को फ़ोन करके याद दिलाए कि उसने सफाई का वादा किया था। यह विद्रोह गली मोहल्ले से शुरू होगा। जब हम समझेंगे ये सिस्टम हमारा है तो हमें बदलने का अधिकार है, ये जिम्मेवारी भी है। अगर ऐसा नहीं किया तो ये व्यवस्था निकल जाएगी, हम सिर्फ एक आंकड़ा बनकर रह जाएंगे। बेरोजगारी का आंकड़ा, प्रदूषण से बीमार हुए लोगों का आंकड़ा और सड़क हादसे में मरने वालों का आंकड़ा। तो मैं आज आपसे एक ही सवाल पूछकर अपनी बात खत्म करना चाहूँगा। क्या आप सिर्फ एक आंकड़ा बनकर रहना चाहते हैं, या फिर आप वह आग बनना चाहते हैं जो इस जर्जर अव्यवस्थित ढांचे को भस्म करके एक नई मजबूत और पारदर्शी व्यवस्था की नींव रखे? चुनाव आपका है। इस चुनाव का वक्त अभी है, वक्त भी अभी है, क्योंकि कल बहुत देर हो जाएगी। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मोटे अनाज का सेवन करें। जो ज्वार, मक्का, बाजरा, चना, मूंग, मोट से बने आटे की रोटी, इसके दलिया, राब और विविध प्रकार के व्यंजन बनाएं, बताएं। आप हमें कमेंट में लिखें
किसी भी प्रकार की सहायता के लिए हमसे संपर्क करें। धन्यवाद। जय हिंद।